सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। उसके साथ साथ तमाम दुनिया में जो भी लोग हैं उन सबको भी रमज़ान मुबारक, क्योंकि रमज़ान सबको वेलकम करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उन सबको रमज़ान वेलकम करता है। चलिए भाई, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक आज आज का हमारा ये है, रोमानिया के वीज़े क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है आज का ये। और आपने देखा हो गुज़श्ता 3 से 4 महीनों में बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं रोमानिया के। अब मैंने फेसबुक में पोस्ट पढ़ रहा था 2-3 दिन से, आज मैंने पोस्टें पढ़ी कि 90% लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा इसकी वजह क्या है। इसकी कुछ वजूहत हैं जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसको आप बहुत गौर से सुनिए, समझिए, फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आपको एक चीज़ की डिटेल मौजूद हो आपके पास। वीज़ा अप्लाई करने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले उस सब की डिटेल होनी चाहिए आपके पास। सबसे बड़ा मसला तो ये है, जब आप किसी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है और जॉब भी मिल जाती है। नॉर्मली एजेंसी जो करती हैं वो डॉक्यूमेंट ले लेती हैं आपसे 3 से 4 महीने, 5 महीने में, बास टाइम ज़्यादा भी लग जाते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है, एजेंट्स पे, आपकी एजेंसियों पे। तो फिर वो क्या करते हैं, आपका अप्लाई करवा देते हैं, एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेते हैं, और उनके बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कि दूसरा 3-4 सालों से वो ये कर रहे हैं लोगों के साथ, वही क्वेश्चन आंसर आपको पकड़ा देते हैं। बस में क्या होता है, कंपनी का नाम चेंज होता है और आपकी जॉब चेंज होती है, ज़्यादा ज़्यादा ये होता है। अब बंदे हमारे जो हैं चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए बिना कुछ जाने, ज़्यादा कंपनी का नाम जान जाते हैं, जॉब जान जाते हैं कौन सी जॉब हो रही है, और बहुत बहुत होता है सैलरी। तो ये सब चीज़ें जानना या आपको मालूम होना कोई बड़ी बात नहीं है। एम्बेसडर को मालूम होता है कि कौन सा बंदा कैसा है, हाँ ये इस जॉब की काबिल भी है या नहीं है, या ये सब बनावटी है, ये वहाँ पर जाके जॉब करेगा या वहाँ से भागेगा। ये उनको बंदे को देखने के बाद ही फ़ौरन पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है उनको किस तरह से बंदा है ये। सबसे बड़ी बात, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, उस कंपनी की डिटेल्स तमाम मौजूद हों आपके पास। कंपनी का एड्रेस, कंपनी कब बनी है, कंपनी या ऑनर या उसके सुपरवाइज़र का नाम, सही है। फिर कंपनी की लोकेशन किधर है, क्या आपकी जो जॉब है उसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। जॉब होना फॉर एग्जांपल लेबर की, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उस कंस्ट्रक्शन वर्कर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आप कंस्ट्रक्शन वर्कर तो जा रहे हैं, लेबर एज अ लेबर जा रहे हैं, मगर वहाँ पर आप करेंगे क्या, वहाँ पर जाकर लेबर में, उस कंपनी में एज अ लेबर वर्क क्या करना है आपने, ये बताना करें ना उनको। तो आपने उनको डिटेल बतानी है सारी, ताकि उनको भी पता चले कि आपको सब चीज़ें पता हैं, वहाँ पर जाके आपने ये काम करना है। क्योंकि उनको ये बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मेरी इंटेंशंस है वहाँ पर जाके काम करने की, ना कि मुझे वहाँ से भागने की। अगर आपसे पूछते हैं कोई व्हाट इज़ योर जॉब, आप जाके बोलेंगे ज़्यादा जब माई जॉब इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर, मगर ये पूरा आंसर नहीं हुआ ना। आपने उनको बताना है माई जॉब इज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड माई ड्यूटीज़ आर दिस, एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर आई विल डू दिस ड्यूटी, आई विल डू दिस। ये सब चीज़ें आपने उनको बतानी पड़ती हैं। अगर नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली तो रटे रटाए क्वेश्चन है, आप भी वही आंसर दे रहे हैं, आपके बाद आने वाला भी दे रहा है, उसके बाद आने वाला भी वही आंसर देगा। दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपकी जॉब से रिलेट हो, यानी आप काम कर रहे हैं किसी और चीज़ में और आपका एक्सपीरियंस किसी और चीज़ का है। फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन वर्कर जॉब के लिए आपका वर्क परमिट है, और आप काम, आपका एक्सपीरियंस है ऑफिस बॉय का, ऑफिस का, तो ये तो बिल्कुल ही इनवैलिड हो गया। यानी कि आपको उनको पता चलेगा आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आपको क्यों वीज़ा देंगे। और कंस्ट्रक्शन वर्कर या कोई भी कंपनी में जा रहे हैं राइडर के लिहाज से, राइडर के लिहाज से जाएंगे तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास उसी कंपनी से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी जॉब से रिलेटेड। यानी राइडर में आप एज अ राइडर क्या करते थे, डिस्पैचर थे, पार्सल लेके जाते थे कंपनी से दूसरी कंपनी, डॉक्यूमेंटेशन करते थे उनकी, क्या करते थे, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तीसरी अहम बात, जब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ योर जॉब, ये तो आपको तमाम एजेंट वाले एजेंट्स होंगे या एजेंसी होंगे वो आपको ये बोलते हैं कि आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर जॉब।
वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर जॉब नेचर, व्हाट इज़ योर जॉब ड्यूटीज़। ये जो ना घूम फिर के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके जहन में वही रटाया जवाब होता है, वो आप दे देते हो। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर जॉब, फिर तो आप दे दोगे। व्हाट इज़ योर जॉब नेचर, फिर तो आपको नहीं पता, आप बोलोगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर आप जवाब कोई और सा दोगे तो डेफिनेटली बात है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, आप जवाब कुछ और दे रहे हो, तो वो उनको पता चल जाता है कि जब आपका जवाब ही मैच नहीं हो रहा है मेरे क्वेश्चन से, तो उसका मतलब आपको इंग्लिश की समझ नहीं है ना, आपको पता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो एम्बेसडर सवाल पूछे उसका जवाब भी आपको मालूम होना चाहिए। एग्जैक्टली तो इंटेंशंस ये होती हैं कि आपको फोकस होना है अपनी जॉब के लिहाज से, अपने इंटरव्यू के लिहाज से, ताकि कॉन्फिडेंटली आप उसको हर सवाल का जवाब देते रहो, क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोमानियन लैंग्वेज आपको आती नहीं है, सही है, तो डेफिनेटली आपने इंग्लिश में ही जवाब देना है। और वहाँ पर जाके काम करोगे तो वो भी आप इंग्लिश में किसी से बात करोगे ना, वहाँ पर जाके कम्युनिकेशन लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, ना उर्दू है ना रोमानियन है। वहाँ पर जाने के बाद भी आपने इंग्लिश में ही बात करनी है लोगों से। अब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये सब तो उर्दू और हिंदी बोलते हैं, मगर रोमानियन हो गया या अदर कंट्रीज के लोग हुआ है, उनको तो नहीं पता ना हिंदी क्या है या उर्दू क्या है। तो जाहिर सी बात है फिर आपको कम्युनिकेशन जो होती है ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो वो आपको इंग्लिश है, वो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप जाएँ एम्बेसडर के पास तो आप कॉन्फिडेंटली हर चीज़ का जवाब दें उनको, ताकि उनको पता चले हाँ भाई ये बंदा है ऑथेंटिक। एक्सपीरियंस हो गया, आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपकी जॉब हो गई, ये तीनों चीज़ें एक साथ मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कारपेंटर का जा रहे हैं, कारपेंटर के बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए, उसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसी की जॉब है। तो ये तीन चीज़ें मैच हो रही ना साथ में। तो कारपेंटर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको कारपेंटर के बारे में पता भी होगा ना। अगर नहीं पता होगा तो डेफिनेटली बात है वो आपको नहीं देंगे, उनको पता चल जाएगा आपका इंटेंशन क्या है। और सबसे अहम वजह जो है जो आज की रिपोर्ट में है, वहाँ से लोग रोमानिया पहुँचने के बाद वहाँ से लोग इलीगली क्रॉस बॉर्डरिंग कर रहे हैं, यानी कि शेंगन कंट्रीज जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी रोमानिया ने रिएक्शन वीज़ा ज़्यादा कर दिया है लोगों का। आज ही की रिपोर्ट के मुताबिक 300 लोगों को उन्होंने पकड़ा है जो कि इलीगली क्रॉस बॉर्डर करते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा शामिल हैं सर्बियन लोग और ख़ुद रोमानियन लोग भी। सर्बियन लोग क्या करते हैं, वहाँ से सर्बिया में जो रेफ्यूजी कैंप है वहाँ से लोगों को उठाते हैं, उनके रेट तय करते हैं 1000, 1500, 2000, वहाँ से फिर रोमानिया लेके आते हैं, रोमानिया से फिर क्रॉस बॉर्डरिंग होती है। तो ये सर्बियन लोग भी मौजूद हैं और रोमानियन लोग, 15 लोगों का ग्रुप पकड़ा गया है जिसमें दोनों हैं, सर्बिया के भी और रोमानिया के लोग भी शामिल हैं। तो इसमें इंडियन भी हैं जो लोग जाने वाले, जो पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेश भी है, श्रीलंकन भी, बहुत सारी कंट्रीज़ के और भी लोग हैं। और इसी तरह से रोमानिया से लोग जाते हैं आगे की तरफ, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, इंडियन भी शामिल होता है, श्रीलंका भी, बांग्लादेशी भी। तो ये सारे इलीगल काम हो रहे हैं रोमानिया में। तो इस वजह से रोमानिया सख्ती करते जा रहा है दिन बर दिन, क्योंकि इन फ्यूचर इसको दोबारा शेंगन के लिए अप्लाई करना है। हो सकता है इस महीने के, इस साल के एंड में या अगले साल के स्टार्टिंग में वो अप्लाई दोबारा करे, रोमानिया और बुल्गारिया। सबसे बड़ी वजह ये भी है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ आपको एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंट और आपकी इंग्लिश, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप बात करें, फेस टू फेस बात करें, आंखों में देख के बात करें, ताकि उसको पता चले अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ तो आप मुझे जवाब दें। जैसे हम उर्दू में एक दूसरे से सवाल जवाब पूछते हैं दोस्तों से आपस में, तो एक फ़ौरन जवाब देते हैं। इसी तरह रोमानिया में भी यही है, जब आप एम्बेसडर के पास जाओ तो कॉन्फिडेंट जाओ। जब वो आपसे पहला सवाल पूछता है ना, हाउ आर यू, तो बंदे का ज़्यादा उसी वक्त हो जाता है कि उसको इंग्लिश कितनी आती है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, उसको कितना काम आता होगा, और ये रोमानिया में जाके क्या करने वाला है। एक ही झलक में उसको अंदाज़ा हो जाता है एम्बेसडर को। और फेक डॉक्यूमेंट मतलब है, क्योंकि ये चेकिंग हो रही है अब रोमानिया में, हर चीज़ की चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट से लेकर आपके एक्सपीरियंस से लेकर और आपकी जॉब वर्क परमिट जो आता है वहाँ तक अब वेरिफिकेशन हो रही है। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ फेक निकलेगी कि आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, मोस्टली हो सकता है फिर बाद में आप पे बैन भी लगा दें। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, जब भी जाएँ रोमानिया के इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में, और प्लीज़ जॉब की जो ड्यूटीज़ जो है उसके बारे में पढ़ लें। नहीं है तो आप नेट पर सर्च करके पढ़ें, तो आपको वीज़े देने में भी आसानी होगी, मिलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब आप जाओगे हर चीज़ के बारे में पता होगा तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाओगे ना, आपको टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की, हाँ भाई पूछो क्या पूछना है,
आप जवाब देंगे फ़ौरन। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। जब तक आप अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।